तो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रिस्क और रिटर्न के बारे में बता दिया था, एसेट्स के बारे में बता दिया था कि कौन कौन से एसेट्स में हमें कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हम उसी के आगे बजट के बारे में बात करेंगे, प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो तीसरा है बजट। जैसा कि पहले ही मैं आपको अपने भाई के एग्जांपल से समझा चुका हूं, अगर आपके पास जो पैसा आ रहा है आप उसे ऐसे ही बहाते रहेंगे तो आप कभी भी उसका सही यूज नहीं कर पाएंगे। आपके पास हर चीज के लिए एक बजट होना चाहिए। 50-30-20 रूल बहुत ही सिंपल रूल है, लेकिन इसका एक ट्विस्ट है जो आपको अभी पता चलेगा। 50-30-20 रूल पता है क्या बोलता है? आपकी जो भी इनकम है आप उसका 50% अपनी जरूरतों के लिए खर्च कर दो। मतलब जो खर्चे आपको जिंदगी जीने के लिए करने ही पड़ेंगे। आपका रेंट हो गया, EMI हो गई, फूड एक्सपेंसेस हो गए, ट्रैवल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब इसी में आ जाता है। फिर दूसरा होगा 30%। ये 30% आपको अपनी इच्छाओं के लिए, अपने डिजायर्स के लिए खर्च करना है। जैसे कि आपको कोई फ़ोन लेना है, कोई गाड़ी लेनी है या फिर कहीं पार्टी करनी है, कहीं बाहर खाना है, ये सब आपको अपनी 30% में ही करना है। इस 30% में आप जो चाहें वो करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बुढ़ापे के लिए वेट कर रहे हैं। आपको अभी भी तो ज़िंदगी जीनी है, इसीलिए खुलकर जिए, बेफिक्र जिए। लेकिन उसके बाद अपनी इनकम का 20%, कम से कम 20% आपको जरूर इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि हम तो बहुत कम कमाते हैं, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप छोटा इन्वेस्ट करो लेकिन शुरुआत जरूर करो। लेकिन आपको अपनी इनकम का 20% हिस्सा जरूर से इन्वेस्ट करना है। ये आपके फ्यूचर के रिटायरमेंट के लिए और आपको अगर घर वगैरह लेना है उसके लिए काम आएगा। और इन्वेस्टिंग करना आप किसी भी एज में हो, अभी से शुरू कर दीजिए। एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप वहां से भी अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अब किन किन तरीकों से आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से एसेट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कौन कौन से एसेट्स में शॉर्ट टर्म के लिए, स्टॉक मार्केट, मैं आपको सब पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आई बटन में लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके जरूर देख लेना। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या था? ट्विस्ट ये था कि अगर आपकी सैलरी बढ़ती है, आपकी इनकम में इंक्रीमेंट आता है, तो आपको फिर से वो सारा पैसा 50-30-20 रूल में खर्च नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर आपकी इनकम के साथ साथ आपकी नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं, आपके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप पक्का कुछ गलत कर रहे हो। क्योंकि ज़रूरतें तो बाय डेफिनेशन कहीं ना कहीं थम जानी चाहिए ना। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, आप इस रेशियो को उल्टा कर देंगे। अब 20% होंगी आपकी ज़रूरतों का खर्चा, जो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरतें हैं उसमें आप खर्च करेंगे। और 30% आपकी इच्छाओं के लिए रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी भी तो जीनी है ना। और उसके बाद अब आपकी 50% हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे ना, तो आप अभी तो एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे ही, बल्कि फ्यूचर के लिए भी आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी। तो ये एक बेस्ट तरीका हो सकता है अपने खर्चों के लिए बजट तैयार करने का। नंबर 4 पर आता है प्रोटेक्शन। पैसों को ग्रो करने से पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। पैसे तो आएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो क्या होगा? इसके लिए आप 3 चीजें कर सकते हो: हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। अपना इंश्योरेंस अलग, माँ बाप का इंश्योरेंस अलग। माँ बाप का इंश्योरेंस महंगा होता है। अगर आप माँ बाप के इंश्योरेंस के साथ जुड़ गए तो आपका प्रीमियम महंगा हो जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। लाइफ इंश्योरेंस, अब खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार का क्या होगा? उसके लिए लेंगे आप एक लाइफ इंश्योरेंस, जिसके लिए आप एक प्रीमियम देंगे जो कि आपके मरने के बाद भी आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। आप जितनी जल्दी जिंदगी के लिए इस प्रीमियम को लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए सस्ता होगा एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। 25 से 30 साल की एक सही एज हो सकती है एक लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए। और हाँ, एक इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के तरीके से ही लीजिएगा, उसको एक इन्वेस्टमेंट मत समझ लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही काफ़ी सारे तरीके बता रखे हैं फर्स्ट पार्ट में। तीसरा होता है इमरजेंसी फंड। आपकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, जैसे कहीं कोई गाड़ी खराब हो गई, घर में कोई रिपेयर आ गया, या फिर घर में ऐसे ही किसी को पैसा चाहिए, तो ये पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए होता है इमरजेंसी फंड। जो भी आपको चाहिए, जितनी भी आपकी जरूरतें हैं, जितना भी आपका खर्चा है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 6 आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और मल्टीप्लाई बाय 12 आइडियल इमरजेंसी वैल्यू होनी चाहिए। ये पैसा आप 70% तो FD में रखोगे, 20% बैंक में रखोगे और 10% अपने साथ कैश में रखोगे, ताकि किसी वक्त आपको कितना ही पैसा चाहिए हो ना, तो आप 24 आवर टू 48 आवर्स के अंदर ही उसे अरेंज कर सको। अब फाइनली लास्ट में 5वें नंबर पर आता है कि हमें अपने पैसे को ग्रो कैसे करना है। आपकी एज के हिसाब से जो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है ना, वो कम होती चली जाती है। जैसे कि 20 की एज में आप खुलकर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर फेल भी हो गए ना तो आपके पास मैनेज करने के लिए काफ़ी सारा टाइम होता है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले भी लिया तो 10 से 15 साल में वो कंपाउंडिंग की हेल्प से सब बराबर हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकेगा। इसीलिए 100 - X रूल ये बोलता है कि अगर X आपकी एज है ना,
तो आप 100 माइनस एक्स एज अ % इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे और बाकी का एक्स फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे। अब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना। जैसे कि अगर आपकी एज 30 है तो आप 100 माइनस एक्स रूल के हिसाब से 70% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन से आप वही म्यूचुअल फंड्स में SIP कर लीजिए, वही 3 निफ्टी 50 मिड कैप और स्मॉल कैप। इंडेक्स म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए और बाकी का 30% आप FD में इन्वेस्ट कीजिए। EPF, PPF, NPS या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन ये आपको लंबे समय के लिए करना होगा, 10 से 20 साल तो कहीं नहीं गए। और यही वो आपकी इन्वेस्टमेंट होने वाली है जो आपको करोड़ में पैसे जनरेट करके देगी, जो कि आप जिंदगी से चाहते हो। फिर जितना ज्यादा आपका रिस्क और रिटर्न का मिक्स रहेगा उतना ही तेजी से आपका पैसा डबल होगा। यही बोलता है रूल ऑफ 72 को अगर हम अपने रेट ऑफ रिटर्न पे, जो भी आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, उससे अगर डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। तो अगर हम FD को देखें जो कि 6% देता है तो नंबर आएगा 12, मतलब आपका पैसा 12 सालों में डबल होने वाला है। और अगर आप स्मॉल कैप जो कि 18% के करीब रेट ऑफ रिटर्न देता है उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा हर 4 साल में डबल होने वाला है। ये है अंतर 6% और 18% में, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। और यहीं अगर आपने 12 की जगह 16 कर दिया तो आपका पैसा 16 गुना बढ़ चुका होगा, और उसकी जगह अगर आपने 20 कर दिया तो आपका पैसा 32 गुना तक बढ़ चुका होगा। आप सोच भी नहीं सकते कि पैसा कितनी जल्दी बढ़ता है अगर आप पैसे को वक्त देते हैं। तो आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। उससे ही गेम चेंज होने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और 8वें अजूबे जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बोला था। तो 2024 में इन 5 चीजों को अपने ध्यान में रखकर अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, बदल कर रख दीजिए अपनी जिंदगी को। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा ना, उसे एक बार जरूर देख लेना। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।